हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। नीट पीजी 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं किए हैं और उन सभी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, स्टूडेंट और पेरेंट्स का, कि सर कटअप रिवाइज्ड होगा या नहीं होगा। खास करके स्टूडेंट इतना टेंशन में है, इतना एंजाइटी में है राउंड वन के अलॉटमेंट देखने के बाद, ऑल इंडिया के राउंड वन का अलॉटमेंट या फिर सभी स्टेट का जो आ रहा है पर्टिकुलर अलॉटमेंट, उसे देखने के बाद ऐसा सोच रहे हैं कि लगता है कि राउंड टू और मॉपअप में सीटें नहीं बचेगी। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हर साल राउंड वन में जितने भी सीटें होती है 100% सीटों पे अलॉटमेंट होती है, लेकिन वो सीट लेफ्ट आउट होके, यानी कि जो नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीटें होती है वो राउंड वन के बाद राउंड टू में जाती है, और राउंड टू में भी जो सीटें अलॉट होती है, इसके बाद जो नॉन रिपोर्टिंग और नॉन ज्वाइनिंग सीटें होती है वो मॉपअप राउंड के लिए जाती है। और मॉपअप के बाद भी अगर सीटें बचती है नॉन रिपोर्टिंग नॉन ज्वाइनिंग, तो उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड कराई जाती है। और आप सबको पता है कि काफ़ी सीटें बढ़ी भी है, और काफ़ी सीटें बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो पिछले साल के अगर कंपेयर किया जाए, थोड़ा सा कटअप था क्वालिफाइंग स्कोर, पिछले साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा ऊपर रहा है। और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनका फ़ी भी बढ़ा है। तो यहाँ पे आप सब टेंशन ना लीजिए, कटअप 100% रिवाइज्ड होगा, कटअप 100% नीचे जाएगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। ये हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं खास करके कटअप रिवीजन को लेकर नीट पीजी 2021 का। आप चाहें तो सभी स्टूडेंट उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उस ग्रुप में जाते रहता है। तो आज मैं हर साल कटअप रिवाइज होता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। 2019 में 6 परसेंटाइल नीचे गया था और 2020 में 20 परसेंटाइल डाउन हुआ था। ये सारे जो कटअप रिवाइज होते हैं, इसका कुछ रीज़न होता है। रीज़न से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उन सभी स्टूडेंट को जो नीट पीजी 2021 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नीट पीजी 2022 का भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसे फिल ज़रूर कर दें। इन केस जो आप सोच रहे हैं कि 100 या फिर 110 मार्क्स या फिर 80 मार्क्स या 90 मार्क्स नीचे जा सकता है, मैं भी अगर ये मार्क्स इतना नीचे नहीं गया, इतना डाउन नहीं गया, तो आप ना ही नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पाएंगे और ना ही इस साल आपको सीट मिलेगा। तो आपको 2 साल बर्बाद हो सकता है। तो ये 2 साल को बचाने के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जो नीट पीजी 2021 का काउंसलिंग इतना ज़्यादा डिले हो चुका था और नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, और वो एग्ज़ाम बहुत जल्द कराई जा सकती है। भले मान लेंगे हम कि ये मार्च में नहीं कराई जाएगी, हो सकता है 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए टाल दी भी जाएगी, लेकिन फिर भी इतना जल्दी, इतना कम समय में आप अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं कर पाएंगे। आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अच्छे तरीके से रेडी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपरेशन में भी लगे रहें और साथ में काउंसलिंग का भी इंतज़ार करें। यदि कट ऑफ नीचे जाता है तो आप तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे ही, लेकिन हमें उम्मीद है कि 100% कट ऑफ रिवाइज्ड होने वाला है और होगा भी। लेकिन अब कितना मार्क्स नीचे जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये 100% कहना मुश्किल है, लेकिन कट ऑफ रिवाइज 100% होगा। हो सकता है हमारा जो एनालिसिस है वो 60 to 70 मार्क्स या फिर 225 मार्क्स तक हो सकता है, या फिर इसके नियर अबाउट हो सकते हैं, या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। कहना मुश्किल है, लेकिन कट ऑफ रिवाइज होगा। मैं लगातार बोलते आया हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि आप अपना प्रिपरेशन भी कीजिए, तैयारी भी कीजिए, और साथ में नीट पीजी 2021 का जो काउंसलिंग होगा राउंड 2 के बाद, जो कट ऑफ रिवाइज होगा, इस पर भी फोकस करना है और साथ में आपको सीट पे भी फोकस करना है। अगर ये सारे चीज़ों को आप करते हैं, आप अपना तैयारी को भी करते हैं नीट पीजी 2022 के लिए, और काउंसलिंग का भी वेट करते हैं, साथ में इंतज़ार करते हैं कि शायद इस बार आपको कट ऑफ ज़्यादा रिवाइज हो जाए तो आपको मौका मिले, और आपके पास बजट भी है, तो इस कंडीशन में आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको इस बार अगर सीटें नहीं मिली, बाय द वे अगर कट ऑफ रिवाइज भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई होता है, और कट ऑफ रिवाइज होने के बाद उन्हीं स्टूडेंट को सीट मिलता है, या फिर वही सीट बचता है जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर एनआरआई कोटे का सीट होता है, या फिर एनआरआई का कन्वर्टेड सीटें जो बचती हैं मैनेजमेंट के लिए, वो सीटें बचते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास बजट भी होना चाहिए। अगर आपके पास बजट नहीं है और आप
इसी साल पे डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने तैयारी भी कुछ नहीं किया और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया, तो आप बीच में बहुत गहरा बीच में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ रिवीजन होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होंगे, क्या चांसेस है, और ज़्यादातर कट ऑफ रिवाइज होने का यानी कि ज़्यादा मार्क्स नीचे जाने का चांसेस क्या है। इसका पहला रीज़न ये है कि काउंसलिंग, पहला नंबर की क्लब काउंसलिंग हो रहा है। क्लब काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कन्फ्यूज हैं। दूसरा है कि यहाँ पे एनवी डिप्लोमा के सीट आया है, साथ में डिप्लोमा का भी सीट आया है, फैमिली मेडिसिन के काफ़ी सीटें बैठे मतलब एड ऑन हुए हैं, और इसके साथ साथ सीपीएस का भी काउंसलिंग हो सकता है, राउंड 1 के बाद स्टार्ट हो सकता है। और काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। डिले होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मूड बना चुके हैं रिपीट के लिए, और रिपीट के लिए मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी भी अच्छे तरीके से ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और एक और पॉइंट आपका यहाँ पे है कि जो काउंसलिंग का डेट था वो काफ़ी डिले हुआ, और एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है नीट पीजी 2022 का। तो इस कंडीशन से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना माइंड सेट कर चुके हैं, मूड बना चुके हैं कि अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही जाएंगे। तो इस कंडीशन में यदि आपके पास चांसेस बन रहा है कि कट ऑफ रिवाइज होगा और ज़्यादा मार्क्स नीचे जा सकता है, तो आप लोग तैयारी भी कीजिए और यहाँ पे भी फोकस कीजिए। आईएमए के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आईएमए हर साल रिक्वेस्ट करता है हेल्थ मिनिस्ट्री से या फिर जो भी डिपार्टमेंट है सभी से, वो लगातार कोशिश करता है कि कट ऑफ रिवाइज हो, और इस बार भी वो लगातार अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी सक्सेस होता है जब जिस कॉलेजेस में सीटें वैकेंट रह जाती है, सपोज दैट मान लीजिए कि कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच का सीटें ज़्यादा खाली हो जाता है, तो इसे देखा जाता है। अभी से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अभी से ट्यूटर पे ट्यूट करेंगे तो हाँ ये रहेगा कि ट्यूटर पे ट्यूट करेंगे तो आप नज़र में रहेंगे, तो ट्यूटर पे ट्यूट करते रहिए। लेकिन कट ऑफ रिवाइज ज़्यादातर तभी होगा जब नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा वैकेंट रह जाएंगी। किसकी वैकेंट रहेंगी? जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी कॉलेज का कम है, या फिर एनआरआई कोटे की सीटें ज़्यादा खाली रह गई थी और उसे मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दी जाती है, या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच की सीटें खाली हो जाती है, काफ़ी खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है मॉप अप राउंड तक। तो इस कंडीशन में कॉलेज रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट के बाद बहुत सारे कॉलेजेस तो केस भी कर देते हैं कट ऑफ रिवीजन को लेके। तो इस कंडीशन में जो कट ऑफ है वो रिवाइज होता है। मैंने भी कहीं ना कहीं ट्वीट कर रखा है, मैंने भी कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री जो है सभी को टैग किया है कि कट ऑफ रिवाइज होना चाहिए, और इसका रिस्पांस भी मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा आप सबको, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना है कि एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। अगर सीट खाली रहती है तो काउंसलिंग का डेट 1-2 दिन बढ़ा दी जाएगी, अगर लास्ट मोमेंट में भी खाली रहती है तो आप यहाँ से समझिए, जब सीटें खाली रह जाएगी और स्टूडेंट कम रहेंगे तो वो सीट कैसे फुलफिल होगी? इसके लिए तो कट ऑफ रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो कट ऑफ तभी रिवाइज की जाती है जब लग जाता है कॉलेज वाले को कि अब हमारा सीट फुलफिल नहीं होगा, या फिर वो क्लिनिकल सीट हो या फिर नॉन क्लिनिकल सीट हो, तब वो रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद कि हमारे पास इतने सीटें हैं, कम से कम इतना से इतना मार्क्स नीचे जाएगा तभी हम सबका सीट फुल होगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनका सीटें खाली हो जाती है, खास करके साउथ के कुछ कॉलेज हैं जिनका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, राजस्थान के कुछ कॉलेज हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, हिमाचल में भी कुछ सीट खाली रह जाती है, डीम्ड में तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली रह जाती है, खास करके जिसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है और क्वालिटी नहीं है। इसके बाद लोग बोल रहे हैं यूपी में सीट नहीं बचेगी, यूपी में भी सीटें मॉपअप में आती है, काफ़ी सीटें आती हैं। इस तरीके से सभी स्टेट में सीट आती ही आती है। मध्य प्रदेश में बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में भी आती है। तो ऐसे अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ओवरऑल सभी स्टेट में सीटें वैकेंट होकर आती है मॉपअप में। इसका रीज़न क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में राउंड 1 में सीट हुआ, 100% सीटों पे काउंसलिंग हुआ, और ये 100% सीट पे अलॉटमेंट भी हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि 100% सीट स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। वैसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ऑल इंडिया कोटे से भी सीट मिला है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटे से डीएनबी में डिजायर ब्रांच मिला है,
वो जो ब्रांच चाहते थे वो ब्रांच मिला, लेकिन उनको स्टेट से नहीं मिला। तो इस कंडीशन में स्टेट के सीट को छोड़ के डीएनबी में मूव करते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अपने स्टेट में प्राइवेट सीट नहीं मिला और दूसरे स्टेट में उनको मिल चुका है, यानी कि 4, 5, 6 स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, 2-3 स्टेट में सीटें मिल जाती है, तो वो कोई एक ही सीट को ऑप्ट करेंगे, एक ही सीट को रिपोर्ट करेंगे, एक ही सीट को ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि 4-5 सीट ले लेंगे। तो इस कंडीशन में काफ़ी सीटें वैकेंट रह जाती है, आती है, और इस सीट को आने के बाद कट ऑफ रिवीजन होने के चांसेस भी बढ़ जाती है। तो आप लोग को फोकस करना है अभी ज़्यादातर स्टडी पे, पढ़ते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। तैयारी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी अभी खाली टाइम होगा आप सबको, लगभग जो अभी ड्यूटी कर रहे होंगे हॉस्पिटल में या जॉब कर रहे होंगे, आप सब थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा स्टडी कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कट ऑफ रिवाइज होता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वैसे बहुत सारे सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते रहते हैं। तो आप इन सभी सोशल मीडिया को आप ज्वाइन करके रखें, ताकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आता है कट ऑफ रिवीजन को लेके आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी आप लोग को लगता है कि एनी हाउ इसी साल एडमिशन लेना है या फिर काउंसलिंग गाइडेंस आपको लेना हो एडमिशन से रिलेटेड, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप नंबर लेके कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।